पाप से आता है। जैसे उदाहरण में पूज्य राधा बाबा बाल्यावस्था से भगवान के मार्ग के अनुयायी, बहुत कट्टर शास्त्रीय सिद्धांत का पालन करने वाले, जहां स्वप्न में भी पाप नहीं हो सकता, ऐसे महापुरुष जिस समय त्रिपुर सुंदरी भगवती की आराधना का दृढ़ संकल्प लेकर साधना में लगे, खड़ाऊं फिसल गई स्नान और अंग टूट गया। और नियम था कि कोई भी औषधि किसी भी पैथिक की नहीं लेनी, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, कोई पैथिक नहीं। कितना भीषण कष्ट, बांस की पट्टियों से खपास बांधकर उसको, और बैठ गए आराधना नहीं रुकी। क्या इस उच्च कोटि की अवस्था की स्थिति को प्राप्त महापुरुष के ऐसे साधन में विघ्न, ये पूर्वकृत, उसको वर्तमान कृत नहीं माना जाता। आप लोगों की क्या साधना होगी? बड़े बड़े महापुरुषों में बड़े भयानक रोग देखे गए, ये क्या वर्तमान की भक्ति का फल है? छोटी मोटी आराधना करके कामनाओं की पूर्ति होती, जिन्होंने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया, क्या उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें? लेकिन शरीर कृत पाप और पुण्य का प्रभाव इस शरीर में जो आ रहा है, कभी ज्ञानी पुरुष, विवेकी पुरुष उसको टालता नहीं है, उसे स्वीकार करता है और अपने भजन के बल से, आवागमन से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए धैर्य पूर्वक अध्यात्म को समझने की चेष्टा करें। चाहे हमें वस्त्राभूषण आदि खूब श्री वैभव संपत्ति मिल जाए, और चाहे हमारे अंग भंग हो जाएं, सब संपत्ति नष्ट हो जाए, निंदा संस्तो कोटिभीर, चाहे कोई हमारी बड़ाई करे कि भाई बहुत कृपा पात्र हैं, भगवान का भजन करते हैं, और चाहे कोटि निंदा, कोई करोड़ों प्रकार से हमारी निंदा करे, बहु विभूत्यंत दैन्यादि भी, चाहे बड़ी विभूतियां एकत्रित हो जाएं या बिल्कुल सब नष्ट हो, तो भी हम अपने प्रभु की भक्ति छोड़ने वाले नहीं। ऐसा धैर्यवान परमार्थ पे चल सकता है। देखो, विचार करके देखो, अध्यात्म किसे कहते हैं? नाटक को अध्यात्म नहीं कहते, पाखंड दंभ को अध्यात्म नहीं कहते।